हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक वेक्टर सब स्पेस है। आज हम वेक्टर सब स्पेस पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V over the field F is said to be a subspace of Vf if W itself form a vector space over F with respect to addition and scalar multiplication in V। इसका सीधा मतलब है कि W को V का वेक्टर सब स्पेस तब कहेंगे जब यह V का सबसेट हो और खुद वेक्टर स्पेस भी हो, यानी कि वेक्टर स्पेस की सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हो। अबेलियन ग्रुप वेक्टर स्पेस की तीनों प्रॉपर्टी, पहली अबेलियन ग्रुप, फिर दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड, एसोसिएटिव और यूनिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ये वेक्टर स्पेस होगा और वेक्टर स्पेस का सबसेट भी होना चाहिए। तो इस पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देख लेते हैं। तो यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम था जिसकी मदद से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थ्योरम में कह रहा है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस B ओवर अ फील्ड F इज अ सबस्पेस इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, x y बिलोंगिंग टू W implies that अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, सो दैट द सेट W ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस V3F ऑफ द फॉर्म x 2y 3z वेयर x y z बिलोंग्स टू F इज अ सबस्पेस ऑफ V3F। यानी कि यहाँ W को वेक्टर स्पेस का सबस्पेस दिखाना है जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं x, 2y, 3z और x y z फील्ड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलिमेंट्स हमको लेना पड़ेगा। इस W को सबस्पेस दिखाना है। इसको सबस्पेस दिखाने के लिए इस W से दो एलिमेंट लेंगे और दो एलिमेंट फील्ड के लेंगे। ठीक है, तो लेट x, y belonging to W and अल्फा बीटा बिलोंग टू F। सबसे पहले हम इसके दो एलिमेंट लेते हैं W के। लेट x y बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू F। ये दो एलिमेंट फील्ड के एलिमेंट है और x और y W के एलिमेंट है। तो जो x और y जो दो एलिमेंट है हमारे, वो कुछ इस टाइप के होने चाहिए, x, 2y, 3z। तो इस x को हम इस टाइप का एलिमेंट लेते हैं, x1 2y1 3z1 और एंड y जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम इस तरह से लेते हैं, x2 2y2 3z2। ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमको अगर W को वेक्टर सबस्पेस दिखाना है तो इसके लिए अल्फा x प्लस बीटा y को W में बिलोंग करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज देयरफॉर अल्फा x प्लस बीटा y की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये W में बिलोंग करेगा तो तभी ये वेक्टर सबस्पेस होगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कितनी आती है। अल्फा x की वैल्यू है x1 2y1 3z1 प्लस बीटा x2 2y2 3z2। ओके, इसकी वैल्यू आ गई अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा 2y1 प्लस बीटा 2y2 कॉमा
अल्फा 3z1 प्लस बीटा 3z2। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कॉमा 2 बाहर कॉमन कर लेते हैं तो अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ओके, यहाँ से 3 बाहर कॉमन कर लेते हैं 3 अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ठीक है, तो हमारा जो अल्फा x प्लस बीटा y आया है वो इस फॉर्म का आ गया। ये पूरा एक एलिमेंट 2 इंटू ये पूरा 3 इंटू ये पूरा, मतलब ये भी इसी के फॉर्म का आ गया x 2y 3z। मान लीजिए ये x है, ये पूरा y है, तो x 2y 3z, यानी कि अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग करेगा किसमें, w में। ठीक है, जब ये एलिमेंट w में बिलोंग कर गया तो हम लिखेंगे हैंस w इज द सब स्पेस ऑफ V3F। ठीक, बस इसी टाइप का था, बहुत ही आसान है। इस पर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको हमें देखना है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। थ्योरम जैसे कहता है कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ वेक्टर स्पेस BF इज आल्सो अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ BF। यानी कि लेट W1 and W2 be the two subspaces of vector space BF। ठीक, यहाँ पर W1 W2 दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस BF का। ठीक है, तो इसके इंटरसेक्शन, तो हमको दिखाना है कि इसका इंटरसेक्शन भी BF का सब स्पेस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम करते हैं कि लेट, पहले इसके इंटरसेक्शन का एलिमेंट ले लेते हैं, दो एलिमेंट, लेट x कॉमा y बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन का दो एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। अब x और y बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में, यानी कि x कॉमा y बिलोंगिंग्स टू W1 इसमें बिलोंग करेगा, एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू W2। x y W1 में भी होगा, x y W2 में भी होगा। ठीक है, जब x y W1 में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से लिखेंगे सिंस W1 and W2 be the subspaces of VF, therefore alpha x plus beta y belonging to W1 where, यहाँ लिख देते हैं वेयर अल्फा बीटा जो है वो फील्ड का एलिमेंट है और x और y जो एलिमेंट है वो W1 का एलिमेंट है, एंड अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंगिंग्स टू W2। ये अल्फा और y, ये जो x और y है वो W1 का एलिमेंट था। ठीक है, तो अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग करेगा W1 में, क्योंकि ये एक सब स्पेस है। यहाँ W2 में भी x y बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा x प्लस बीटा y W2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 भी सब स्पेस है। ठीक है, तो जब अल्फा x प्लस बीटा y W1 में बिलोंग कर रहा है, अल्फा x प्लस बीटा y W2 में बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा x प्लस बीटा y W1 इंटरसेक्शन W2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W1 में भी बिलोंग कर रहा है और W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे हैंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस
वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ। ठीक है, यही प्रूफ हो गया। तो अगले थ्योरम में क्या है, लेट बी एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड W1 W2 बी टू वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ बी, देन शो दैट W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ बी। तो यहाँ पर W1 W2 जो है वो दो सब स्पेस है बी का दिया है, तो W1 प्लस W2 भी वेक्टर सब स्पेस होगा बी का, ये दिखाना है। तो इसको सब स्पेस दिखाने के लिए हमको इसका दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इसको बिलोंग करवाना पड़ेगा W1 प्लस W2 में, तभी ये वेक्टर सब स्पेस होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि लेट W1 एंड W2 बी द टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। ठीक, W1 प्लस W2 का दो एलिमेंट लेंगे, एक अल्फा लेते हैं एक बीटा लेते हैं। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 एंड ए बी बिलोंग्स टू F। अल्फा जो है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का होगा, और जो इसका दूसरा एलिमेंट बीटा है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का होगा, क्योंकि ये W1 प्लस W2 इस टाइप का है तो इसका एलिमेंट भी इस टाइप का होगा। ठीक, अब उसके बाद वैल्यू निकालते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा की, ए अल्फा प्लस बी बीटा की। ठीक है, ए अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बी बीटा की वैल्यू बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप का। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1, इसको साथ में प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 ये साथ में। ठीक है, ये आ गई हमारी ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस यहाँ W1 W2 सब स्पेस है, सिंस W1 एंड W2 बी द सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, therefore W1 का एलिमेंट यहाँ पर जो हमारा था अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 1 जो है वो W1 का एलिमेंट है, अल्फा 2 बीटा 2 W2 का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना चाहिए था वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1 belongs to W1 and अल्फा 2 बीटा 2 belonging to W2। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, W1 W2 सब स्पेस है यानी फील्ड का एलिमेंट अगर लें कि यहाँ से अल्फा 1 और बीटा 1 बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा 2 बीटा 2 बिलोंगिंग टू W2, तो फील्ड का एलिमेंट लेते हैं A कॉमा B, A कॉमा B बिलोंग्स टू F, देन A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 belongs to W1 and A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 ये बिलोंग करेगा किस में, W2 में, क्योंकि ये सब स्पेस है। ठीक है, यहाँ देखते हैं A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 W1 में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाला पूरा W1 में बिलोंग करेगा, और A अल्फा 2 B बीटा 2 W2 में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये वाला पूरा W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ए अल्फा प्लस बी बीटा की जो वैल्यू आई थी हमारी ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, तो यहाँ पर देखते हैं कि
ये W1 का पूरा एलिमेंट है, ये पूरा W2 का एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी A अल्फा प्लस B बीटा ये बिलोंग किया किसमें, W1 में प्लस W2 में, ठीक। तो इसमें बिलोंग कर गया। फिर लिखेंगे क्या, हैंस W1 प्लस W2 इज a सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। इस थ्योरम में क्या कर रहा है, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ए सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन द अदर। यानी कि कोई दो सब स्पेस है W1 W2, तो इन दोनों का यूनियन भी सब स्पेस होगा, केवल तब होगा जब दोनों आपस में कंटेन करेगा। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कोई दो सब स्पेस, लेट W1 एंड W2 बी द टू सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। तो कंडीशन क्या दिया है कि W1 कंटेन टू W2 एंड W2 कंटेन टू W1, ठीक है। W1 जब W2 इज द सबसेट ऑफ W1, तो W1 यूनियन W2 की वैल्यू W1 होगी, क्योंकि इसमें W1 बड़ा है तो W1 आएगा यूनियन में। और जब W1 इज सबसेट ऑफ W2, तो इन दोनों का यूनियन W2 होगा। हैंस W1 यूनियन W2 is the subspace of vector space V over F। इसके आगे देखते हैं, conversely suppose that W1 and W2 are two subspaces of B in such a way that W1 union W2 is also a subspace। ठीक। अब conversely suppose that W1 and W2 are two subspace of B in such a way that W1 union W2 is also a subspace। If possible, let W1 subset of W2 and W2 are equal W1, then there exists XY belonging to XY such that तो बताइए और हाल चाल। फ्रिज में है, चलिए लीजिए, निकाल लीजिए। चलिए ठीक है।
हमें लगा था नींबू का डाल दूंगा ना, तो अब मजा आ गया। नींबू मत डालना। चलो ठीक है ना, तो भी बना लेते हैं, तो दे देते हैं। तो इस थ्योरम में देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन द अदर। इसमें क्या प्रूव करना है कि W1 W2 जो है दो सब स्पेस दिया है, तो इन दोनों का यूनियन भी सब स्पेस होगा। तो पहले लेट कर लेते हैं कि W1 W2 सब स्पेस है वेक्टर स्पेस B ओवर F, एंड कंडीशन क्या कह रहा है कि W1 इज सबसेट ऑफ W2 एंड W2 इज सबसेट ऑफ W1। ठीक, जब W2 सबसेट होगा W1 का तो W1 बड़ा होगा, तो W1 यूनियन W2 की वैल्यू W1 आएगी। और जब W1 सबसेट होगा W2 का, यानी W2 बड़ा होगा, बड़ा सेट होगा, तो W1 यूनियन W2 की वैल्यू W2 आएगी। ठीक है, तो हम पहले से हमको पता है कि W1 W2 सब स्पेस है, तो इसकी पूरी वैल्यू W1 आ गई, तो ये सब स्पेस है, तो ये भी सब स्पेस होगा। तो W1 यूनियन W2 इधर सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी है। अब उल्टा सपोज करेंगे, पहले सपोज कर लेंगे कि इन दोनों का जो यूनियन है W1 यूनियन W2 वो एक सब स्पेस है, और ये कंडीशन दिखाएंगे। तो कन्वर्सली सपोज दैट W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ B इन सच वे दैट W1 यूनियन W2 इज आल्सो सब स्पेस ए पॉसिबल लेट W1 कंटेन W2 एंड W2 कंटेन W1। फिर W1 का एक एलिमेंट लेते हैं x और y एक एलिमेंट लेते हैं W2 में। x बिलोंगिंग टू W1 बट नॉट बिलोंग्स टू W2, y बिलोंग टू W2 बट नॉट बिलोंग टू W1। ठीक है, फिर x बिलोंगिंग्स टू, जब x W1 में बिलोंग कर रहा है तो x W1 यूनियन W2 में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और y W2 में बिलोंग कर रहा है तो y W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से W1 यूनियन W2 का दो एलिमेंट हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया। ठीक है, तो बाय द क्लोजर लॉ कि x प्लस वाई भी बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में, तो x प्लस वाई जब इन दोनों के यूनियन में है तो W1 में भी होगा या फिर W2 में होगा। तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1 या फिर x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2। इफ x प्लस वाई बिलोंग्स टू W1
कि जब यह W1 में बिलोंग करेगा, यहाँ पर W1 के दो एलिमेंट हो गए, एक x प्लस वाई और दूसरा x। अब इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू W1। तो इसको सॉल्व किए तो y बिलोंग्स टू W1, लेकिन हम लेके चले क्या आते हैं x बिलोंग्स टू W1, लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो गया। और इधर देखें दूसरे वाले में x प्लस वाई बिलोंग्स टू W2, तो यहाँ पर W2 का एक एलिमेंट है हम लिए हैं y लिए हैं, और एक एलिमेंट आ गया क्या x प्लस वाई। तो इन दोनों को लेकर के जब ऑपरेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस वाई बिलोंग्स टू W2। इसको सॉल्व किए तो x बिलोंग टू W2 आ गया, यानी कि तो x बिलोंग्स टू W2 आ गया ना, लेकिन हम लेके चले थे क्या x बिलोंग्स टू W1, यानी अगेन इट इज़ कंट्राडिक्शन। हैंस आइदर W1 कंटेन W2 एंड W2 कंटेन W1। ठीक, आज का सफ़र यहीं तक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।